जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की क्या बड़ाई करूं, हम लोग इस लायक ही नहीं होते हैं। अ, हुआ ये कि हम लोग बाहर गए थे हिल स्टेशन पे घूमने, और हमारी गाड़ी एक जगह फंस गई। वहाँ रिवर्स करना था, लेकिन वो इतनी नैरो थी रोड कि उसको रिवर्स करने के लिए मतलब जगह ही नहीं थी। और मेरे हस्बैंड रिवर्स कर रहे थे, लेकिन उसमें मतलब बहुत ही मतलब चांसेस थे पूरे कि बिगड़ जाए, मतलब और हम लोग सीधे खाई में जाए। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही लगातार, और बस जैसे हम बचे हैं, बस गुरु जी ने ही बचाया है हमें उस दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं। हम लोग गए थे घूमने, और रिवर में जो है नहाना था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। और सभी लोग गंगा में डुबकियाँ लगा रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से बहुत थोड़ा-सा फ़ियर फैक्टर था। तो मैंने कहा मैं कैसे लगाऊँ? लेकिन तभी एक येलो कलर की बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आई और मेरे पास चक्कर लगाने लगी। और मुझे एक साथ होता है ना, हम लोगों को हिम्मत मिल जाती है। और मैंने कहा बस अभी मुझे कोई डर नहीं, और वाक़ई मुझे डर नहीं लगा, और मैंने आराम से वहाँ पे जो है पूरा अपना गंगा स्नान किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा-सा अपसेट हो गया था और टेंशन क्रिएट हो गई थी। मतलब हमारे साथ एक फैमिली और गई थी हमारे साथ, तो आपस में थोड़ी-सी हो गई थी। तो मतलब मुझे लगा अब क्या होगा? लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ क्लियर कर दिया। तो ज़्यादा टाइम तक कुछ भी रहा नहीं। सब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई सारी सिचुएशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर हम लोग आए, जब हम गए थे तब तो बहुत ट्रैफ़िक था। जब हम आए तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ अब हमें सकुशल मतलब वापस जो है ट्रैफ़िक ना मिले। सब कुछ हम आराम से चले जाएँ, और हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग सीधे चले गए, मतलब कोई ट्रैफ़िक नहीं, कुछ नहीं। जय गुरु जी। और इसके अलावा तो इतने मतलब हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैंने घर से निकलने से पहले जब भी मैंने अरदास की कि मेरे साथ रहना, मेरे अंग-संग रहना, मुझे लगातार मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती रहती हैं हर पल ऑलवेज़ ब्लेसिंग गुरु जी। और गुरु जी लिखा हुआ, एंजल नंबर लिखे हुए। आई लव यू गुरुपा। मतलब कितना शुक्राना करूँ मैं आपका, जितना करूँ उतना कम है। मतलब मुझे यही याद आ रहा है, कुछ तो याद भी नहीं आ रहे हैं। इतने शुक्राना सत्संग हैं कि मैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिख लिया करूँ, पर अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। अभी-अभी मुझे याद आया कि आज फादर्स डे है और मुझे कड़ा प्रसाद बनाना है, और अभी मैं जाके वो बनाने वाली हूँ। अभी हाल ही में गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, जिसकी कोई मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद से मेरे परे। गुरुजी के मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, मुझे मतलब लगभग मैं 1 महीने पहले से मुझे मिल रहे थे कि तेरी सोच से ज़्यादा तुझे मिलने वाला है, और मुझे वही मिला। अभी मैं एक-एक करके आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या मिला है। गुरुजी, सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ही मिले हैं। बस मेरी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैंने मतलब क्या कुछ करा है मैंने पिछले जन्मों के, मेरे सौभाग्य है मेरा जो मुझे मेरे इतने प्यारे गुरुपा मिले। मेरे बेटे का 12th का रिज़ल्ट, उसका मैथ्स का पेपर बहुत बिगड़ गया था संगत जी। लेकिन मुझे बहुत ही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन 1 दिन के बाद ही गुरुजी का मैसेज मिला कि चिंता ना करी, रिज़ल्ट
ठीक आएगा। और उसने वो बहुत ही अच्छे नंबर से, फर्स्ट क्लास से उसने रिजल्ट निकाल लिया अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद उसने एक जो है उसका एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मेरा एक बहुत ही पुराने एक मतलब मेरी एक जो फ्रेंड जिससे मेरा कांटेक्ट बहुत छूट गया था काफ़ी टाइम से, जो है बिल्कुल बात नहीं हो पा रही थी। और मेरी अचानक से मेरी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, मतलब प्रेजेंस। और मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग सो गुड नाउ डेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो कराया कुछ सोच के ही कराया होगा। अब मैं सोचती नहीं हूँ, मैं सब कुछ गुरु जी को सरेंडर कर दिया। वो देखेंगे अपने आप, सब कुछ देखेंगे अपने आप, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो देखेंगे। उसके बाद गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सा घर तो बख्शा ही है हमें, उसमें काम चल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग जल्दी शिफ्ट भी कर लेंगे। और मेरा एक चेक जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, मतलब वो जो है दूसरी पार्टी दे नहीं रही थी, बहाने बना रही थी या क्या, मतलब ये तो नहीं हम बोलेंगे बहाने बना रही थी, लेकिन उनसे ना मीटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन मीटिंग भी हो गई, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और फटाफट उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं और क्या बोलूँ, बस हम लोग एक जगह गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो बहुत कुछ थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं और मेरे बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे। हमें वहाँ रुकना था 2-3 दिन, लेकिन मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी कुछ ऐसा करो कि हम कल ही चले जाएं। और गुरु जी ने ऐसा ही किया, ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा किए कि हम लोग नेक्स्ट डे ही वहाँ से निकल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो कुछ भी होता है बस मैं किसी से कुछ नहीं कहती, बस मेरे गुरु मैं और मेरी गुरुपा, बस बीच में कोई नहीं है। सीधा गुरुपा से अरदास, मैं सबसे कहती हूँ गुरुपा से बात करो, किसी से बात कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करो, गुरुपा से बात करो और बस। और अच्छे कर्म करो। और गुरुपा, जैसे आप मेरे ऊपर अपनी मेहर बरसाते हैं, सबके ऊपर बरसाइए और अपना भी ध्यान रखिए आप। अ, बस मैं अब कुछ कहने लायक तो हम हैं नहीं गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। आपके चरणों में शत शत प्रणाम गुरुपा। मुझे सेवा का मौका दीजिए गुरुपा। अ, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मेरा जो ये सत्संग शेयर करे, उनके ऊपर मेहर बरसाइए, सबके ऊपर मेहर बरसाइए गुरुपा। सभी तो प्यारे हैं, सबके ऊपर मेहर बरसाइए। शुक्राना गुरुपा। मैं संगत जी, मैं घर पे ही सारा काम करती थी, ये सिलाई का, पार्लर का। तो बस ऐसे गुरुजी से मैंने मतलब मन्नत मांगी कि मेरे को भी एक दुकान लेनी है, शॉप लेनी है कि अपना सारा काम बाहर करूं, क्योंकि घर में इतने कस्टमर नहीं आते थे। तो बस 2024 को नए साल में 1 जनवरी 2024 को गुरुजी ने मेरे को पता ही नहीं चला कब दुकान दिलवा दी रेंट पे। तो जब मैंने दुकान ली तो मेरे को मतलब बहुत खुशी हुई। तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक मशीन थी, सिलाई मशीन। तो संगत जी, एक सिलाई मशीन लेके मैंने दुकान में बैठ गई, काम करने लगी। तो बस ऐसे सोचती रही, मतलब मन ही मन कि दुकान में मेरे को मतलब रेड और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में ये शीशे वगैरह जो भी है, सेट वगैरह सारा कुछ मेरे को ये चाहिए। मतलब जो भी डेकोरेशन है मेरे को रेड और वाइट की सारा सामान हो, मिरर वगैरह जो भी पार्लर सैलून के हैं। तो जैसे ही मैंने मन में सोचा वैसे ही मैंने OLX पे चेक किया, तो
बिल्कुल वैसा ही सामान जो मैंने मन ही मन सोच रखा था, वैसा ही सामान पूरा OLX में किसी ने सेल लगाया हुआ था। तो मैं सामान को देख के ऐसे तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी आपने तो सच में जो मैं सोच रही थी वो मेरे को सच में ही मतलब वो सारा कुछ दिलवा दिया, मतलब वो दिखा दिया कि हाँ बेटी ये तेरे लिए है। तो वो सारा सामान मैंने देखा, जैसे वो पूरा सलून का सेटअप जो था मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे मतलब मन को भा गया भी हाँ भी ये सेटिंग मेरे को ना बहुत अच्छा सेटअप है, मेरे को ऐसा ही सेटअप यही सेटअप चाहिए। तो गुरुजी ने मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने विधि बनाई, कैसे वो OLX पे सामान आया सारा, किसी के पार्लर का न्यू सामान पूरा सेल पे था। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को रास्ता दिखाया कि बेटी भी जा तू लेके आ, यही सामान तेरे लिए। तो मैं गई संगत जी, तो मैंने पूरा सामान मतलब मेरे बजट पे नहीं था, तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके मेरे को वो सामान सारा कम रेट में दिलवा दिया। घर से मैं सोच के गई थी कि पता नहीं मेरे से ले होगा कि नहीं ले होगा, मगर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मतलब मेरे तो मन को वो सारा कुछ भा गया जो सलून में सेटअप था, आप मेरे लिए अगर सच्ची में वो है तो आप ही मेरे को दिलवाने वाले, आप ही सब कुछ करने वाले हो, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे भेजा, जिनके पास सामान था वहाँ पे गई, तो मैंने सारा कुछ जैसे भी देखा एकदम न्यू सामान था, मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे मन को बहुत भा गया संगत जी। तो गुरुजी ने बस पता नहीं कैसे उनके साथ मतलब भाव बना दिया कि मेरे बजट में हो गया। तो मैंने वो सारा सामान ऐसे गाड़ी में सारा सामान रखा और मैं अपनी शॉप पे ले आई। संगत जी मैं इतनी खुश थी ना, बहुत खुश थी। तो मैं गुरुजी का मतलब बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ब्लेसिंग गुरुजी ने, जब से मेरी गुरुजी ने बाँह पकड़ी है तब से मतलब गुरुजी के मेरे को सब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रही है। तो संगत जी जैसे ही वो सारा सामान आया मेरी शॉप पे, तो बस वो सारा मतलब मैंने सेट करवाया, मैंने नहीं मेरे गुरुजी ने सारा शॉप का सेटअप करवाया। मतलब इतनी सुंदर दुकान मेरी लगने लगी कि सारा कुछ मतलब सामान भर गया पूरी शॉप में। तो मेरी शॉप भी बहुत अच्छी चलने लगी। तो संगत जी मतलब दिन दुगनी रात चौगनी मैं तरक्की करने लगी। गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी मेरे को मिली। हर मतलब डेली मेरे को बटरफ्लाई, डेली मेरी शॉप के बाहर बटरफ्लाई रहती थी। डेली मेरी शॉप के बाहर सुबह से शाम तक बटरफ्लाई घूमती रहती थी। अच्छा मैं तो गुरुजी मैं धन्य हो गई, आपने मेरी बाँह पकड़ी है, बस ऐसे मेरी बाँह पकड़े रहना। तो गुरुजी अच्छा तुम बहुत मेरे को ब्लेसिंग मिली, शॉप मेरी अच्छी चलने लगी। तो संगत जी 8 महीने हुए थे मेरी शॉप को। तो 8 महीने बाद पता नहीं मतलब मगर मैं गुरुजी को नहीं कहना चाहती हूँ, गुरुजी ने मेरी मतलब शॉप तो अच्छी सी दिलवा दी थी, सारा काम भी सेटअप हो गया। तो पता नहीं क्या हो गया कि वो शॉप वाले मालिक जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि हमने शॉप सेल करनी है। तो मैं इतना सामान सेटअप किया तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत दुखी हुई संगत जी कि गुरुजी आपने तो मेरे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, इतना सब कुछ करने के बावजूद अब 8 महीने बाद फिर वो दुकान सेल हो रही है। तो मेरे को मैं बहुत रोई, बहुत दुख हुई। तो संगत जी फिर अच्छा गुरुजी अगर क्या पता आपने मेरे लिए और अच्छा सोचा होगा। तो संगत जी मैंने मतलब अपने विलेज में सारी शॉप देखी, मेरे को कहीं शॉप नहीं मिली। तो ऑनर ने बोला था 1 महीने का टाइम है, आप खाली कर दो।
तो संगत जी मैं अकेली, मेरे मतलब साथ कोई भी नहीं, गुरु जी के अलावा मेरे साथ और कोई भी नहीं। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ। तो संगत जी गुरु जी ने फिर मेरे को मतलब एक मोहल्ले में अच्छी शॉप थी, मतलब कि एरिया अच्छा था, चलो जैसा भी था, मेरे को एक टूटी फूटी सी दुकान मतलब थी, तो उसको मैंने देखा। तो फिर गुरुजी, मैंने सोचा कि शायद गुरुजी यही चाहते होंगे कि ये एक दुकान पड़ी है टूटी फूटी सी, इसको तू अच्छे से बनवा ले। तो फिर अच्छा, गुरुजी ने अगर कोई यही मेरे लिए है तो कोई बात नहीं। तो मैंने फिर वो दुकान में बहुत पैसे लगाए संगत जी, फिर उसको मैंने टूटी फूटी दुकान को रिपेयर करवाया, सारा कुछ करवाया। तो अभी मैं वही शॉप में काम कर रही हूँ। तो वो शॉप मेरी उस शॉप से भी मुझे ज़्यादा तरक्की मिल रही थी ये शॉप में। तो मतलब उससे वो शॉप से मेरे को ये शॉप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो अभी मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी की कृपा से। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, कि हम सोचते हैं कि गलत हुआ है, मगर नहीं। गुरुजी हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देते। गुरुजी ने वो दुकान मेरे लिए नहीं सही हो के शायद ये शॉप मेरे को दी है, तो जहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल रही है। तो हमें बुरा लगता है, मगर नहीं, हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। हमारे गुरुजी ने हमारे लिए और भी अच्छा सोचा होता है। धन धन गुरुजी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी कि मैं आपका मंत्र जाप डेली अपनी शॉप पे लगाती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को एक सुकून मिलता है, मेरे को मन को दिल को इतनी तसल्ली मिलती है गुरुजी। आपका सत्संग सुन के, आपके भजन सुन के, आपका मंत्र जाप सुन के मैं सारा दिन अपने मन में अपनी जुबान पे सारा दिन मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। और गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है, मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मेरे को गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंगलवार और मैं गुरुपा की चरण स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा का शुक्राना सत्संग मेरे से गुरुपा करवा रहे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा भूलने मत देना। सत्संग जी, कल जैसे मैंने बताया ना, कल मैं बड़े मंदिर गई, गुरुपा खुद लेने आया और गुरुपा ने इतनी मेरी ऐश कराई ना कि मैं तो शब्द में नहीं बयां कर सकती। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, सुबह का मैं बताती हूँ, मैं कल पार्क गई तो मेरे गुरुपा ने मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद में सत्संग जी, रात को मैंने जैसे कि गुरुपा ने मुझे समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद घर लाने के लिए भी दिया। और सत्संग जी, मैंने भर पेट कल खाया, क्योंकि मेरे मायके का लंगर प्रसाद मैं मिस नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना माता रानी, मैंने बहुत खाया, मतलब मेरा वेट भी नहीं बढ़ा। और मैं बता नहीं सकती सत्संग जी, इतना टेस्टी प्रसाद गुरु महाराज का, मेरे बाबा का लंगर प्रसाद की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और अगर कहीं मिल सकता तो वो है मेरे गुरुपा के बड़े मंदिर और मेरे मायके, सारी संगत का मायका है वो। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग जी, मैं रात को गुरुपा को अरदास की, मैंने कहा गुरुपा अमृत वेला में उठा देना। तो सत्संग जी, कल मैं 11
11:30 बजे सोई, और इसलिए क्योंकि सोने का टाइम ठीक नहीं था, तो सत्संग जी मैं लेटी, और उसके लिए सॉरी गुरुपा माफ़ करना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं टाइम से सोओगे तभी तो टाइम से अमृत वेले में उठ पाओगे, मैं उठाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, गुरु जी तो रोज ही उठाते, गुरु जी ना उठाए ना सत्संग जी, तो मैं तो कभी भी ना उठूं। वो तो मेरे गुरुपा की मेहर है, कृपा है सारी संगत पे मुझ पे, इतनी कृपा है कि वो मेरे को उठा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला उठाने के लिए शुक्राना। बट सत्संग जी मेरा अमृत वेला छूट गया, सॉरी गुरुपा, माफ कर देना मेरी माता रानी शिव शक्ति। सत्संग जी, रात को जैसे मेरी आंख बंद हुई तो मैंने क्या सपने में देखा कि 3 वाइट कलर में 3 बंदे खड़े हैं, जो मैं कह रही हूँ कि ये तो जिंद है, ऐसे करके पता नहीं गुरुपा ने क्या दिखा कि मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन सत्संग जी रात को मैं उठी, गुरु जी ने मुझे 3:30 बजे उठाया, सॉरी गुरुपा माफ करना। उसके बाद में गुरुपा ने, सत्संग जी अब यकीन नहीं करोगे, गुरु जी ने घर की ऐसी सफाई करवाई, अपना जल प्रसाद डलवाया, और नमक डलवा के पोछा, गुरुपा ने बोला था लगाना तो उससे नेगेटिविटी निकलेगी, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी ने नींबू का उपाय बताया था अंकल जी पे वार के करने के लिए, तो वो थोड़ा सा अभी बात मेरे से गुरुपा की दया से करने लग गए अच्छे से। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी काली माता और मेरे मतलब गुरुपा ही मेरा रिश्ता गुरु जी ने बचाया, मेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं, सो शुक्राना मेरी माता रानी। लेकिन सत्संग जी एक मैसेज गुरु जी ने सुनवाया कि काली माता तेरे से गुस्सा है और गन्नू जी तेरे से गुस्सा है, सॉरी माता रानी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, वो तो आपकी अर्धांगी हैं, आप बना दो मैया को कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। फिर माता रानी मेरे से क्या भूल हो गई, माता रानी मुझे बताओ। माता रानी मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम भूलनहार है माता रानी, बख्शनहार हो, बख्शती हो मैं, तो सॉरी गुरु माता रानी, गुरुपा माफ़ करना। और गन्नू जी महाराज, मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, गन्नू जी महाराज प्लीज़ माफ़ कर देना। मूसक जी महाराज, मैंने आपकी हत्या की तो मुझे माफ़ कर देना, आगे से कोई पाप नहीं करूँगी, आपकी बेटी नहीं करेगी, गन्नू जी प्लीज़ माफ़ करना। सत्संग जी मेरे को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, सत्संग जी मैंने मतलब 4-5 इमोशन करवाए, एक बच्चा भी वोट किया, तो उसके लिए मेरे पितृदेव महाराज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपसे माफ़ी मांगती रहूँ गुरुपा, प्लीज़ माता रानी माफ़ कर दो, क्योंकि माता रानी और गुरुपा जीवन दान देते हैं, और मैं तो माँ कहने लायक भी ही नहीं हूँ, तभी मैंने ऐसे काम किए। सॉरी माता रानी, सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मेरी मैया रानी। सत्संग जी, उसके बाद में सुबह मैं अपनी क्लाइंट की होम सर्विस करने गई, गुरुपा को लेके गई, उसके लिए अनंतम शुक्राना, गुरुपा लेने है उसके लिए भी शुक्राना। और सत्संग जी, जब उस क्लाइंट ने मुझे मतलब एक साड़ी भी गिफ्ट में गुरुपा ने दिलवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना माँ। और सत्संग जी, गुरु जी ने बोला तेरे जो बंधे हुए काम थे वो मैंने खोल दिया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत खुश हूँ सत्संग जी, सारी संगत पे ऐसी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज बनाए रखें, क्योंकि सब उनकी बेटियां हैं और सब अपने गुरुपा चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, तो माता रानी गुरुपा उनको ब्लेस करो, सबका भला करो गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने, सब दर्द भला गुरु जी महाराज, सबका भला माता रानी करो। और सत्संग जी, मैं जब आ रही थी ना, तो गुरुपा ने मेरे इतनी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे ना, वो ग्रीन चोला और जो डॉट है ना येलो येलो हल्की हल्की, उसके रूप मेरे सर के ऊपर से गुरुपा निकले, मेरा कोई काष्ट ही काटा होगा, शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर ओरन चोली में गुरुजी ने दर्शन दिए, अगल बगल थे, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। ऐसा संग जी, फिर मैं घर आई तो मैं जैसे चाय वाय पिया, उसके बाद में गुरुपा को मैंने बोला गुरुपा मुझे नींद ना आए, मैं थक ना जाऊँ, तो गुरुपा देखो सत्संग जी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल भी फ्रेश थी, मेरी कोई थकान नहीं थी, तो शुक्राना मेरे मालिक। और जगदीप साहब का पाठ गुरु जी ने करवाया, और सुखमनी साहब का पाठ करवाया, और प्रभु के सुमेरे कार्यपूरी ये भी पाठ करवाया मेरे मालिक ने। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना माता रानी गुरुपा। सत्संग जी, एक उसमें बताया था गुरुपा ने, मेरे को बता रहे थे कि तेरा इतना बड़ा कष्ट, ये कष्ट इतना बड़ा था कि तेरी जान चली जाती है, मैंने तेरे को नो लाइफ ब्लेस की और तूने शुक्राना भी नहीं किया, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मंगलवार है तो आज का शुक्राना शाम का सत्संग शेयर करवा लो गुरुपा, इसमें भी मेरा ही भला है गुरुपा, और मेरा ही कल्याण छुपा, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग जी, एक उसमें था, उसमें मैसेज में गुरु जी ने बताया कि
कमर दर्द के लिए कि आंवला पाउडर शहद के साथ खाने के लिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बोला मेथी दाने जो होता है ना उसके तेल से मालिश करने के लिए क्या कहते हैं मालिश करो, मंत्र जाप करो। पहले बाजी के मतलब ऐसे तो नहीं बताया कि चरणों में, गुरु जी कह रहे थे मालिश करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, शुक्राना मेरे मालिक। और फिर दीपा शेपर आंटी ने बताया जो देसी घी होता है जो बच जाता है क्या कहते हैं दिया में, वो देसी घी लेके और गुरु जी के चरणों की मालिश करनी है, उसी में देसी घी मिला के फिर अपनी मालिश करनी है जिस जगह पेन हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, इससे तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा, मंत्र जाप करते रहो, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना 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 बाबा जी। गुरुपा ने मेरे को पहले बोला था कि तू अपने दिमाग नाक में 5-5 बूंद देसी घी डाला कर, इससे तेरा दिमाग स्ट्रांग होगा। शुक्राना मेरे मालिक, नहीं कर पाई, सॉरी गुरुपा, माफ करना। गुरुपा ने मुझे मतलब बहुत सत्संग बताते, सत्संग जी मैं कर ही नहीं पाती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना, क्योंकि लापरवाही करती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ़ कर दो मेरे को, भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। और सत्संग जी गुरुपा ने बताया तेरे अंकल जी पे जो शिकरन है और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो मेरी सास तो नहीं है, मेरी जिठानी और ननद का नाम आया है, वो कर सकते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और सत्संग जी गुरुपा कह रहे हैं धीरे धीरे मैं सब काट दूंगा, तो टेंशन मत ले, शुक्राना मेरे मालिक। उसका कोई बड़ा मतलब कष्ट गुरुपा ने छोटे में काटा, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। आप सारे कष्ट हमारे अपने पे लेते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम इतने मांडे कर्म कर बैठे हैं ना गुरु जी महाराज, जो आपको भी तकलीफ होती गुरु जी महाराज अपने पे लेते हो गुरु महाराज, बहुत तकलीफ होती है, मेरा तो दिल फटता है मेरे गुरुपा मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। एक पिता और एक माता ही अपने बच्चों की तकलीफें झेल सकते हैं, क्योंकि कभी मैं इतनी गलतियां करती हूँ, मेरे गुरुपा माफ़ करते जाते हैं। सत्संग जी गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना, गुरुपा लक्ष्य बड़ी शुक्राना मेरे माल का, चारों तरफ तू ही तू, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे मेरा। गुरु जी मुझे आप और माता रानी ऐसी कोई चीज़ मत देना जो मैं आप और माता रानी को शुक्राना करना भूल जाऊँ, या एक सेकंड के लिए भूलूँ नहीं गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे माता रानी और आप चाहिए बस, उसके लिए अनंतम शुक्राना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ सत्संग जी, क्योंकि गुरुपा और माता रानी मेरे साथ हैं, शुक्राना मेरे मालिक। और क्या कहते हैं सत्संग जी गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा अपनी स्किन के लिए भी, जो स्किन तेरी ब्लैक और उसके लिए भी उपाय गुरु जी ने बोला था, उसके लिए शुक्राना मालिक, नहीं कर पाई सत्संग जी, बाबा जी माफ़ करना मेरे को, माफ़ कर देना गुरुपा, अब तो आप ही कर सकते हो, आप ही बचा सकते हो, शुक्राना मेरे माल का। गुरु जी ने मेरे लिए सूट भी मंगवाया वाइट और ब्लैक कलर का, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लॉर्ड गुरुपा। सुबह इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, मतलब कल रात को इतनी बदबू आ रही थी जैसे कूड़े वाली बदबू, तो ब्लैक मैजिक की वजह से, तो शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा ने इतनी अच्छे से सफाई करवाई कि पॉजिटिव एनर्जी आई, शुक्राना मेरे माल का। मेरे बेटे पे संकट है, मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो रहा, तो गुरुपा ने उसको बताया कि बेटा मेरा जल प्रसाद दे और मंत्र जाप करो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मा उस पर है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना बाबा बताने के लिए, आपका कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा ने आज मंगलवार को बताया था कि 11 रुपये या 21 रुपये की बूंदी ले जाके प्रसाद लगाओ हनुमान जी के चरणों में, उनसे अरदास करो, और जब सारे घर वाले इकट्ठा हों तो गुरु जी के पहले 7 बार मंत्र जाप करना, फिर एक बार हनुमान चालीसा सुननी है ताकि उनके कानों में भी जाए, इससे तेरे बच्चे बात मानेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना, वो भी करवाया। और सत्संग जी मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ गुरुपा, मेरा माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ़ करना। और सत्संग जी गुरु जी कह रहे हैं जो हो रहा वो अच्छे के लिए हो रहा है, इससे ये समझ लेना जब चारों तरफ से तुम घिर जाओ ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा चैप्टर शुरू, और आज से तेरा चैप्टर नया शुरू होता। शुक्राना मेरे मालिक, गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला अब तू नहीं हारेगी, अब तैयारी कर ले, ऐश करने की तेरी बारी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरु लव यू गुरुपा, लव यू मेरे सतगुरु जी घर आए, मेरा गुरु आंगन बहकाए, शुक्राना मेरे माल का। सुबह सत्संग जी 5 बजे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे घर आए गुरुपा, शुक्राना। मेरा घर नहीं है गुरुपा, ये आपका घर है, आपके अपने नाती नतिनी को समझाओ, आप संभालो, मुझसे नहीं संभालते, आप रखो ये टेंशन, आप संभालो गुरुपा, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरी बस की नहीं है। और मेरे को अब बस आप आराम करने दो अपनी बेटी को, और बस सोने दो, और अमृत वेले से पहले उठाना गुरुपा, बाकी टेंशन संभालो आप, माता रानी लो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां लो, मेरे बस की नहीं, मेरी जिम्मेदारी लो, अंकल जी की जिम्मेदारी लो, और सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ठीक ले लो, और इन बच्चों को नाती नातिन इनकी जिम्मेदारी आप है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, सच्ची बता रहे गुरुपा, कुछ नहीं पता, माता रानी
उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने अब मेरे को मतलब बताया था कि पुराने कपड़े निकाल, इससे तेरे घर में बाल जो दिखते सत्संग जी नहीं निकाल पाई, लेकिन कल वो फेंकवा देना गुरुपा, और घर में मेरे बाल बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। और गुरुपा ने मुझे आज कप दिखाया था जो कप में ना मतलब जिस कप में गुरु जी चाय पीते थे वो, तो मुझे पता था मेरे गुरुपा को चाय का भोग लगाना, क्योंकि मैं लगाती नहीं, सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। और ये 3 मंगलवार उपाय बताया गुरु जी ने करने के लिए, जो बूंदी का मतलब प्रसाद का भोग लगाना, और ये मंत्र जाप मतलब करना, और हनुमान चालीसा पढ़ना, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी मैं कितने शुक्राने मैं भूल जाती हूँ गुरुपा, अनंत कोटि शुक्र। गुरु जी को बहुत प्यारे मैसेज आ रहा है कि तेरे मतलब मेरी बेटी की कल गुरुपा ने लहसुन के पैसे पे करवाए, और आज लहसुन का भी काम गुरुजी ने करवा दिया, उसके अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक मैसेज में आया था गुरुपा का, बेटा एक ये इंसान कभी भी तेरी ज़िंदगी में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, अचानक अनजान बन के आएगा, सो इससे संभल के रहना गुरुपा। वो मेरे लिए भी हो सकता, मेरी बेटी के लिए भी हो सकता, आप जानते हो गुरुपा, मैं भी सत्संग में नहीं बता सकती, सॉरी सत्संग जी। गुरुपा जानते हैं, तो गुरुपा आपकी नातिन है, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपने ही संभालना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटम कोट शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं जो तेरे लिए अच्छे नहीं है मैं उनको अपनी तेरी ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता बेटा, मेरी जान तेरे में बसती। गुरु जी इतना प्यार करते हो मालिक मेरे, इतना प्यार, इतना तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं करते गुरु का। शुक्राना मेरे गुरु का दुनिया के सबसे अच्छे डैड है, मैं दुनिया पे चिल्ला के बताऊंगी, मेरे गुरु का सबसे अच्छे डैड। संभालो गुरु जी अपनी बेटी की जीवन की डोर संभालो, मुझे नहीं पता, बस मेरे बाबा चारों तरफ, मेरे गुरुपा चारों तरफ मेरी माता रानी, बस बहुत सुंदर गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मैं सारी दुनिया भूल जाऊं, मैं अपने गुरुपा को कभी नहीं भूल सकती, मैं भूल ही नहीं सकती, मुझे भूलने भी नहीं देना। सो शुक्राना मेरे मालिक, अब भूल चूक माफ करना गुरुपा, और अमृत वेले से पहले मुझे उठा देना गुरुपा, ठीक है गुरुपा, प्लीज गुरुपा। गुरु जी कहते हैं मैंने अमृत वेला बख्शा है, तू मैं उठाता हूँ तो उठती नहीं, सॉरी गुरुपा, माफ कर दे इस पागल बच्ची को, बुद्धू मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू बुद्धू बुद्धू, पागल 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 वाली बेटी। ठीक है गुरुपा, इस पागल को अपने चरणों की धूल बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी गुरुपा का मैसेज आया, जैसा तुम खाना बनाते हो, जो भी बनाते हो, वो जूठा करके नहीं बनाना, भोग लगा दो, तुम्हारे श्रद्धा भाव होने चाहिए, तो बहुत जल्दी थक जाती है ना, तो तू भोग लगा के खाया कर, तो थकेगी नहीं। शुक्राना मालिक। और अभी तो चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा ने, इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने 2 छोटे छोटे फूल के रूप में दर्शन दिए, ज्योत में बनी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू आजकल शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैंने इसके पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग किए और मैंने भेजे भी हैं, लेकिन मेरा अभी तक शेयर नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ये लगा कि पता नहीं, हो सकता है अभी गुरुजी की ही इच्छा नहीं होगी कि मेरा शुक्राना सत्संग अभी शेयर किया जाए। तो मैं बहुत उम्मीद से ये शुक्राना सत्संग आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ये मेरा ज़रूर से अंकल जी आंटी जी शेयर करेंगी। तो ये आज मेरा शुक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ, और मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ, और मेरा नाम झिलमिल है, और मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। और मैंने गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना 2024 में। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उन्होंने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया, जिस समय मैं बहुत उदास थी, क्योंकि 2021 में मेरे पापा नहीं रहे कोरोना के टाइम में, तब से मैं बहुत सैड रहती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे पापा की कमी नहीं होने दी। तब से गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए। मैं बहुत पहले सैड रहती थी, लेकिन जब से मैंने गुरुजी का के साथ गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार भी किए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते थे कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी सेंड किए जाते हैं, ब्लैक मैजिक है। धीरे धीरे गुरुजी ने
उन ब्लैक मैजिकों को कटवाया। अब हम लोगों की तरफ केवल 10% ही आते हैं, बाकी 90% गुरुजी अपने पे ले लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि प्लीज़ गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए, अपने भी अच्छे रहिए, क्योंकि आप सारे संगतों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई किसी पे भी ब्लैक मैजिक ना हो गुरुजी, आप ऐसी कृपा करें, कोई भी किसी पे ब्लैक मैजिक ना कर पाए। उन लोगों को सुबुद्धि दीजिए जो ये सब काम करते हैं, उनको पता चले कि ये सब कितना गलत है। इन सब चीज़ों को रोकिए गुरुजी महाराज, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं इतनी अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज आप सब जितने भी संगत जी हैं, सब पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं, नादान जो भी लोग ऐसा करते हैं, उन्हें रोकिए, कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि वो ऐसा ना करे। और मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छे तरीके से उसका एग्ज़ाम हुआ। थोड़ा सा साइंस और मैथ्स में उसको बोल रहा है कि थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि उसमें उतना अच्छा हुआ नहीं। तो गुरुजी महाराज आप देख लीजिएगा, उसको ब्लेस कीजिए कि बहुत अच्छे नंबरों से पास करे और उसका आगे का करियर बहुत अच्छा हो। उसे ब्लेस कीजिए, उसका सब कुछ उसके साथ बहुत बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो लोग शांत नहीं हो रहे हैं। वो हम लोग के फैमिली पे लगातार, मेरे पे, मेरे बेटे पे, मेरे हस्बैंड जी पे, मेरे पेट पे, सब पे ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। अब आप ऐसा कुछ करें कि यह सब दोबारा ना हो, कभी ये सब कर भी नहीं पाए। करने से पहले 100 बार सोचे, किसी के साथ भी कुछ भी ना हो। जितने भी संगत जी हैं उन पे भी कृपा करें, हम सब आपके बच्चे हैं। आप ऐसा करें कि कोई भी ऐसा कुछ बुरा ना कर पाए हम लोगों के साथ। और गुरुजी महाराज मुझे बहुत मैसेजेस देते हैं कि कुड़िए, कुछ भी बुरा होने से पहले, कुछ भी घटित होने से पहले गुरुजी का पहले ही मैसेज आ जाते हैं और वो पहले से ही हमें अलर्ट कर देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे जीवन में आए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमेशा यूं ही हम लोगों का के अंग संग रहे, हम लोगों पे कृपा करें, और हम लोगों से कुछ भी भूल हो जाए तो क्षमा करें। ऐसा कुछ भी ना हो कि हम किसी का दिल दुखाए। हम जब से गुरुजी के शरण में, तब से बात भी करते हैं किसी से तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी किसी बातों से किसी को बुरा ना लगे। मैं तो अपने में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बात बात पे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं कुछ भी बोल देती थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, तब से मैं एकदम शांत हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ पहले कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, ये होता है कि गुरुजी जब भी अपने से जोड़ते हैं तो हमें ऐसा बना देते हैं कि गुरुजी एकदम, क्या मैं बोलूँ गुरुजी की महिमा की बात। गुरुजी सच में हमें अपने शरण में ले लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतनी समझ हमें दे देते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी को ब्लेस करे गुरुजी महाराज, मेरे परिवार को ब्लेस करे गुरुजी महाराज। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे, आंटी जी और अंकल जी, उनको भी गुरुजी महाराज ब्लेस करे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपने मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी में जुट जाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख प्रणाम। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।